तो नमस्कार दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल NS एजुकेशन न्यूज़ पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि जो आपकी SSC GD की न्यू वैकेंसी है वो कब तक आएगी। फ्रेंड्स, उसके फॉर्म वो कब चालू होंगी, उसका सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम डेट क्या है, एज लिमिट क्या रहेगी और क्या पोस्ट वो 60,000 प्लस आने वाली है। इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो SSC GD की फॉर्म डेट है। देखो, जैसा कि एसएससी ने अपने पहले वाले कैलेंडर के अंदर इन्होंने साफ साफ ये चीज़ कह रखी है कि आपका जो फॉरम है वो नवंबर के अंदर स्टार्ट होने थे, लेकिन फ्रेंड्स कुछ कारणवश ये डिले हो रहे हैं। फ्रेंड्स, ज़्यादा डिले नहीं होगी, हो सकता है कि नवंबर लास्ट तक आपके फॉरम है उसकी डेट आ जाए, नहीं तो फिर ये मानकर चलो कि दिसंबर का जो फर्स्ट वीक है, कौन सा, दिसंबर के फर्स्ट वीक के अंदर आपका जो SSC GD है इसका फॉरम है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स उसके पश्चात आपके सिलेबस की। उससे पहले हम एग्ज़ाम डेट की बात कर लेते हैं। देखो, जो आपकी एग्ज़ाम डेट SSC GD की रहेगी वो आपकी हर साल ये मानकर चलो कि फरवरी के अंदर एग्ज़ाम होती है, तो इस बार भी फरवरी में ये मानकर चलो आपके एग्ज़ाम होने के पूरे चांसेस हैं। बात करते हैं एज लिमिट। देखो फ्रेंड्स, आपकी जो एज लिमिट है वो 18 से 23 साल के बीच में SSC GD में बताई गई है, लेकिन फ्रेंड्स कुछ चीज़ों में आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, जैसे OBC SC ST इन कैटेगरियों में OBC में 3 साल का, बाकी EWS वगैरह इनमें मिलता है। तो उसके पश्चात आप देख सकते हो कि आपको कितना समय इसके अंदर मिल जाता है। इस बार जो आपकी पोस्टें आएंगी तो SSC GD के अंदर कितनी पोस्टें आने वाली हैं, 60,000 प्लस पोस्टें हैं वो इस बार आपको देखने को मिलेंगी। ये मानकर चलो 50,000 प्लस तो 100% देखने को मिलने वाली है। अब बात करते हैं आपके सिलेबस के ऊपर और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें छोड़नी है, इस चीज़ के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, मैंने खुद भी इसका एग्ज़ाम दिया और इतना अच्छा खासा अनुभव मेरे पास भी है फ्रेंड्स इसका, क्योंकि मेरा खुद का एग्ज़ाम निकाला हुआ है। चलो बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, सिलेबस के अंदर जानने से पहले आपको इसकी जो मार्किंग स्कीम है उसके बारे में बता देता हूँ। देखो, SSC GD की जो एग्ज़ाम है 2025 में हुई थी, उसी के अनुसार बता रहा हूँ कि 2026 में भी ऐसा ही आपका सिलेबस रहने वाला है, क्योंकि पिछले 2 साल से यही आपका सिलेबस देखने को मिल रहा है। देखो, आपको इसके अंदर टोटल 60 मिनट का टाइम मिलेगा और 60 मिनट के अंदर ये मानकर चलो कि आपको कितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तो 80 क्वेश्चन आएंगे आपके, उनको करना पड़ेगा। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा, तो ये मानकर चलो 160 मार्क्स के आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। अब वो नेगेटिव मार्किंग कितने की है, तो 1/8 की है, यानी कि 0.25 मार्क्स हैं वो प्रत्येक गलत क्वेश्चन के ऊपर काटा जाएगा। अब बात करते हैं आपके सिलेबस की फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, सिलेबस के अंदर सबसे पहला सब्जेक्ट आता है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी कि जो रीजनिंग आती है वो आती है। इसके अंदर आपको क्या पूछा जाता है, देखो मेनली रूप से तो वैसे तो इसमें टॉपिक तो बहुत सारे दे रखे हैं, लेकिन जो ज़्यादातर मैंने जो एग्ज़ाम दिए उसी के आधार पर बता रहा हूँ। एक तो जो कोडिंग डिकोडिंग है, कौन सा, कोडिंग डिकोडिंग, एक तो ये टॉपिक हो गया। एक आपका जो इसके अंदर आपके जो वर्ताकार टेबल के चारों ओर बैठाने वाले जो सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन हैं, 2 से 3 क्वेश्चन इसके आते हैं इसके अंदर। एक आपके इसके अंदर ब्लड रिलेशन हो गया, कौन सा, ब्लड रिलेशन हो गया, उसके क्वेश्चन इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। नंबर सीरीज हो गई, नंबर सीरीज के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। एक रैंकिंग टेस्ट हो गया, कौन सा, रैंकिंग टेस्ट हो गया, उसके क्वेश्चन है वो भी आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसके अंदर आपको जो आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग हो गई उसके क्वेश्चन है वो भी आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। बाकी ज़्यादातर रीजनिंग के अंदर इन्हीं टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा वो टॉपिक है उनसे बहुत ही कम क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। ये मानकर चलो 20 में से 17 से 18 क्वेश्चन है वो इन्हीं टॉपिकों से आपको देखने को मिलते हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लेना। बाकी आप कहोगे तो रीजनिंग के लिए आगे चलकर हम क्लास भी ले आएंगे। ये सेक्शन आपका 40 मार्क्स का आता है और इसके अंदर टारगेट रखो कि 40 आउट ऑफ 40 लाने की कोशिश करो, क्योंकि सबसे इजी सेक्शन होता है। आगे चलते हैं।
दूसरा आपका ये जीके वाला सेक्शन है। अब जीके के अंदर आपको इंडिया की जो हिस्ट्री हो गई, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी हो गई इंडिया की, और साइंस हो गया, इन्हीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें भी आप देखना चाहो तो स्टैटिक जीके को थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, वहाँ से क्वेश्चन है वो अच्छे खासे पूछे जाते हैं। उसकी पीडीएफ वगैरह वो भी मैं टेलीग्राम पर आगे आने वाले समय में डाल दूंगा, तो वहाँ पर आप लोग जरूर जुड़ जाना। बाकी एक इंडियन पॉलिटी है, यहाँ से क्वेश्चन है वो अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। करंट के आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लेना। बाकी और चीज़ों को भी मतलब ध्यान से देखते हुए चलना आप, ज्योग्राफी हिस्ट्री वगैरह को, पर इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। आगे चलते हैं आपकी मैथ सब्जेक्ट की ओर। ये भी मतलब 20 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के होंगे, और कम से कम इसमें टारगेट रखना है कि भाई 15 क्वेश्चन के आसपास आप एग्जाम के अंदर कर ही आओ। बाकी जो लोग इंग्लिश करना चाहते हैं वो ये सिलेबस देख लेना, ये आपका सिलेबस रहने वाला है। और जो लोग हिंदी करना चाहते हैं उनके लिए भी बता रहा हूँ। आपका हिंदी का सिलेबस उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, वाक्य शुद्धि हो गया, संधि हो गया, समास हो गया, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्दयुगम, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, शब्द शुद्धि, ये सभी आपको एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। पर इनमें भी जो आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, एक तो आपका संधि विच्छेद, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, और शब्दयुगम, इन्हीं और मुहावरे, इन्हीं टॉपिकों से ज़्यादातर क्वेश्चन है। ये मानकर चलो 20 में से 15 प्लस क्वेश्चन वो इन्हीं से पूछे जाते हैं। और ये भी ऐसा टॉपिक है जिसमें 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन करने की कोशिश करो, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट है फ्रेंड्स। इसके अलावा फ्रेंड्स आपका जो सब्जेक्ट बच गया वो मैथ बच गया। मैथ के अंदर आपका परसेंटेज हो गया, और प्रॉफिट लॉस हो गया आपका, और इसके अलावा मतलब मैथ के अंदर डिस्काउंट हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, और इसके अलावा मैथ के अंदर और क्या बच गया, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप हो गया, पार्टनरशिप हो गया, और इसके अलावा फ्रेंड्स इसके अंदर SI और CI हो गया। इन्हीं टॉपिकों से मतलब मैथ के अंदर एक मेंसुरेशन हो गया, मतलब क्षेत्रमिति। इन्हीं टॉपिकों से आपकी मैथ है उसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैथ में भी 20 में से कोशिश करो 18 से 19 क्वेश्चन है वो आप लोग अटेंड कर पाओ, तभी फ्रेंड्स आपके एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स आएंगे। अब अगर पिछली कट ऑफों के हिसाब से देखें तो भाई कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे राजस्थान हो गया, इसके अलावा मतलब आपका यूपी वगैरह हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, इनके अंदर अगर आप लोग देखना चाहते हो कि भाई अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो ये मान कर चलो 160 में से कम आपको खुद से रो मार्क्स लाने पड़ेंगे, 140 प्लस का फ्रेंड्स टारगेट रखना पड़ेगा। यानी कि करीबन आप ये मान सकते हो कि 80 क्वेश्चन में से आपको 70 क्वेश्चन का तो टारगेट रखना ही पड़ेगा विथ नेगेटिव मार्किंग काटने के पश्चात, क्योंकि 5 से 10 नंबर आपको उसमें इंक्रीजमेंट हो जाता है, तो यहाँ तक आपका फाइनल सिलेक्शन है वो हो जाएगा फ्रेंड्स। बाकी जिसको SSF वगैरह लेनी है तो उनको तो 80 आउट ऑफ 75 का टारगेट रखना है, तभी मतलब SSF जैसी पोस्ट हैं वो आप लोगों को मिल पाएंगी फ्रेंड्स। CISF वाले भी ये मानकर चल सकते हो 72-73 क्वेश्चन का तो आप लोगों को टारगेट लेकर ही चलना होगा। बाकी फ्रेंड्स कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अभी टाइम बचा हुआ 2 से 3 महीने का, आप लोग तैयारी करो आराम से, SSC GT के अंदर आप अच्छी पोस्ट ले लोगे। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपको अन्य कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, क्योंकि फ्रेंड्स मुझे SSC GT का बहुत अच्छे से नॉलेज है। आप लोग पूछ सकते हो कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक वगैरह में, कोई भी मतलब SSC GT से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो आप पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।